ओम नमः शिवाय। शिव भक्त और इच्छाधारी नागिन की कहानी। सावन का महीना चल रहा था और पूरे गांव में शिव भक्ति का माहौल था। हर साल की तरह इस साल भी कांवड़ यात्रा की तैयारी जोरों पर थी। शिव भक्तों का एक समूह हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान शिव के मंदिरों में जल चढ़ाने का संकल्प करता था। इस बार भी कांवड़ यात्रा में एक विशेष घटना घटित हुई जिसने सभी को चौंका दिया। राजू, जो कि गांव का एक प्रसिद्ध शिव भक्त था, हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा पर निकला। राजू के साथ उसके कई सारे साथी भी थे। सभी ने मिलकर हरिद्वार से गंगा स्नान किया और गंगा जल भरा। वे सभी लोग जल लेकर वापस अपने गांव की ओर चल रहे थे तो उन्हें एक घना जंगल पार करना पड़ा। इस जंगल में रात बिताने का फैसला किया गया। रात का समय था और जंगल में चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी शिव भक्तों ने शिवलिंग के सामने बैठकर भजन गाना शुरू किया। भजनों की गूंज से जंगल का माहौल भी भक्तिमय हो गया। इसी दौरान अचानक राजू ने देखा कि एक इच्छाधारी नागिन धीरे धीरे उनकी ओर आ रही है। उनकी आंखें चमक रही थीं और उसकी चाल में कुछ अद्भुत था। सभी लोग डर के मारे चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। राजू ने अपने साथियों को शांत किया और कहा, भगवान शिव का ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी कांवड़ उठाई और शिवलिंग के सामने बैठकर भजन गाने लगे। नागिन धीरे धीरे राजू के पास पहुंची और उसकी कांवड़ के चारों ओर लिपट गई। यह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़कर कुछ करे। राजू ने मन ही मन शिव जी का ध्यान किया और भजन गाता रहा। उसकी भक्ति और विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल थी कि नागिन भी शांत हो गई। कुछ देर के बाद नागिन ने कांवड़ के जल को शिवलिंग पर चढ़ा दिया और फिर धीरे धीरे वहां से चली गई। यह दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। लोगों को लगा कि यह कोई चमत्कार है। राजू ने कहा, यह भगवान शिव की महिमा है। शिव जी ने हमारे डर को दूर किया और हमें अपनी शक्ति का अनुभव कराया। इस घटना के बाद राजू का शिव भक्त पर विश्वास और भी ज़्यादा हो गया। गांव लौटकर उसने यह कहानी सबको सुनाई। लोग उसकी बात सुनकर हैरान थे और उन्होंने भी भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। राजू ने बताया कि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है और इस महीने में की गई भक्ति का फल अवश्य मिलता है। इस घटना के बाद हर साल सावन के महीने में राजू और उसके साथी शिव भक्ति में लीन रहते हैं। वे हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस सच्ची घटना ने राजू और उनके साथियों की आस्था को और भी मजबूत किया और उनके जीवन को एक नई दिशा दी। कई साल बाद जब राजू बूढ़ा हो गया तब भी उसकी शिव भक्ति कम नहीं हुई। उसने अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी भगवान शिव की महिमा के बारे में बताया। राजू की कहानी एक पूरे गांव में एक प्रेरणादायक कथा बन गई थी। लोग उसे सुनते और शिव भक्ति में लीन हो जाते। राजू की आस्था और भक्ति ने कई लोगों को भगवान शिव की ओर आकर्षित किया और उनके जीवन को बदल दिया। राजू के बेटे अर्जुन ने भी अपने पिता की तरह शिव भक्ति को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था। वह भी हर साल कांवड़ यात्रा पर जाता और गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या सच में वह इच्छाधारी नागिन थी? क्या वह भगवान शिव का कोई चमत्कार था? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान शिव की महिमा को शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। वह नागिन शायद भगवान शिव का कोई संदेश लेकर आई थी। उसने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान शिव की आराधना से हमें हर मुश्किल में पार पाने की शक्ति मिलती है।
अर्जुन ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और उनके चरणों में प्रणाम किया। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह भी अपने पिता की तरह भगवान शिव की भक्ति में लीन रहेगा और उनकी आराधना करेगा। राजू की इस अनोखी कहानी और सच्ची घटना ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। लोग अब पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करते। सावन का महीना आते ही पूरा गांव शिवमय हो जाता था। लोग भजन कीर्तन करते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते। इस प्रकार राजू और इच्छाधारी नागिन की यह सच्ची कहानी लोगों के दिलों में भगवान शिव की भक्ति का अद्भुत उदाहरण बन गया है। यह कहानी न केवल शिव भक्ति की गहराई को दिखाती है, बल्कि भगवान शिव की कृपा और चमत्कारों का भी प्रमाण है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय दोस्तों।